सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत है, मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरान हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है वो इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मदाखलत हो। एक सवाल पर कहा कि हुकूमत का काम जजेस के तबसरे पर तबसरा करना नहीं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। इलेक्शन की तारीख देना या इलेक्शन की तारीख में तब्दीली करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए सेनेट से मंजूर करारदाद के खिलाफ वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूरी करवाई गई करारदाद गैर आईनी, गैर जमहूरी है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक मंजूर करदा करारदाद को कलअदम तसव्वुर किया जाए। गुज़श्ता रोज नामुकम्मल कोरम के साथ 14 अरकान की हाजिरी में सेनेट ने कसरत राय से करारदाद मंजूर की थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए। करारदाद के खिलाफ आज एक शहरी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। करारदाद को गैर कानूनी, गैर आईनी करार देने की इस्तदा। करारदाद पास करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की अपील। सेनेट छोड़ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का खड़ा कहा, चीफ जस्टिस कह चुके 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। माजी में जनरल ज़िया और जनरल हमीद गुल ने पंजाब पर सियासी जमातें मुसल्लत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक पार्टी तासुर देती है कि लाहौर में सोने की सड़कें और दूध शहद की नहरें हैं। यहाँ की सड़कें घूम चुका, जितनी ज़रूरत लाहौर में काम करने की है उतनी बाकी पाकिस्तान में नहीं है। शहबाज शरीफ लाहौर में हमारे NFC अवार्ड की वजह से इतना काम कर सके। बिलावल ने कहा वो अपने मंशूर पर अमल करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि नून लीग अपने कायद को मुकदमात से निकालने और तहरीक इंसाफ अपने बानी को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। पुरुमीद है कि इलेक्शन वक्त पर होगा। बानी तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की जरीदे में शाया आर्टिकल पर कहा कि आर्टिकल शाया करना बड़ी बात नहीं, कोई भी करवा सकता है। उन्हें तो सादा कागज ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। PTI का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। PTI ने अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं की। वाज़ेह किया कि बानी तहरीक इंसाफ के बारे में कोई भी बयान पार्टी के चेयरमैन की जानिब से ही जारी होगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल का नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम। नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर और दीगर को नामजद कर दिया। हरासानी और ज़्यादती केस में इदारा मुहतसिब इस्लामाबाद बराए ख़वातीन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा साबिक DG नैब लाहौर ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए। नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती की वीडियो बनाई। शौहर को खामोश रहने का कहा, वीडियोज़ वायरल करने की धमकी दी। इससे पहले उन्हें चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत का कहा और ऐसा ना करने पर धमकी दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से गुफ्तगू की वीडियो भी वायरल हुई थी। इदारा मुहतसिब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस। 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयबा गुल की दरख्वास्त पर 1 साल बाद समाअत हुई। बानी PTI ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए।
लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। आरओ के फैसले के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने शाह महमूद के कागजात जाली दस्तखत और मुल्तान के बजाय इस्लामाबाद के स्टैम्प पेपर होने की वजह से मुस्तरद किए थे। लाहौर से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर कल तलब। लाहौर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरख्वास्त गुजार आज दूसरी बार भी पेश नहीं हुआ। अदालत ने एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। DG खान से जरताज गुल और उनके शोहर के कागजात नामजदगी मंजूर। पेशावर से PTI के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। स्वाबी से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ PTI के असद कैसर की अपील मंजूर। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फरीकैन 8 जनवरी को तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 241 से PTI रहनुमा खुरम शेर जमान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कराची से PTI उम्मीदवार अवाब अलवी, फ़हीम खान और अताउल्लाह के कागजात भी मंजूर। कप्तानी जाने के बाद पहली सीरीज में बाबर का फ्लॉप शो। 3 टेस्ट की 6 इनिंग्स में एक निस्फ सेंचुरी भी नहीं बना सके। 41 हाई स्कोर रहा। कमजोरियां भी बॉलर्स के हाथ आ गईं। पर्थ की दोनों इनिंग्स में बाबर विकेट कीपर के हाथों कैच हुए। मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में एक ही अंदाज में बोल्ड हुए। आमिर जमाल ने जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने हमें वो स्टेज ला के दे दी जहाँ पे हम लोग चैलेंज कर सकते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। वहाँ पे हमारा वो जो कैच छोड़ना दोबारा से फिर हमारे जो है वो हमें तकलीफ़ में ले गया। हम लोग वो जो विनिंग मोमेंट्स थे हमने वो मिस किए। शाहीन को भी लेके इस मैच के लिए हमने इसलिए फ़ैसला लिया था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्लेयर जो है वो वर्कलोड या उसके जिस्म की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो, क्योंकि हमें पता है पिछले पूरे साल में शाहीन ने बड़ी मेहनत की है और उसकी इंजरी के बाद से आके जो उसके ऊपर वर्कलोड उसके ऊपर पड़ा वो बहुत मैसिवली था। दौरा ऑस्ट्रेलिया में टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। वाइट वॉश का शिकार होने के बाद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का बैट्समैन की खराब बैटिंग पर बात करने से गुरेज। टेस्ट सीरीज में शिकस्त की वजह ड्रॉप कैचेस को करार दे दिया। बोले शाहीन आफरीदी को सिर्फ वर्कलोड की वजह से आराम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने इंजरी से निजात के लिए डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल नहीं किया। अबरार अहमद की इंजरी के हवाले से मेडिकल टीम की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अबरार को शटिका का मरज लाहक है। बेहतरी के लिए उन्हें मुख्तलिफ एक्सरसाइज और ड्रिल्स करने की कई बार हिदायत की गई, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। इवेंट के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। 17 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट में 34 मैच होंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले के मैच कराची और रावलपिंडी में होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। फाइनल कराची में खेला जाएगा। कराची में 11, लाहौर और रावलपिंडी में 9-9, जबकि मुल्तान में 5 मैचेस होंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दोनों केसेस की समाअत पीर तक मुलतवी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म से मुतल्लिक अदालत से वक्त मांगा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया गया। मुल्जिमान में फरहद शहजादी, जियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी भी शामिल।
PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक सीने में इन्फेक्शन की वजह से परवेज़ इलाही को RIC लाया गया था। उनका तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल रावलपिंडी ने फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद को 9 बैंक अकाउंट्स और 3 गैर मुल्की दौरे छुपाने पर नाअहल करार दे दिया। FIA ने गैर मुल्की दौरों का, जबकि स्टेट बैंक ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड ट्राइब्यूनल को फराहम किया। हिबा के नाअहल होने पर फवाद चौधरी को 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। ट्राइब्यूनल ने NA 60 और 61 से फवाद चौधरी के मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया। हिबा फवाद ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि उन्हें नाअहल नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने फवाद चौधरी के कहने पर खुद अपने कागजात नामजदगी NA 61 जेहलुम से वापस ले लिए। सुबह से एक खबर गर्दिश कर रही है कि मुझे इलेक्शन ट्राइब्यूनल कोर्ट से नाअहल कर दिया गया है। सबसे पहले मैं इस खबर की आपको तर्दीद करती हूँ, ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया और ना ही मुझे नाअहल किया गया है, बल्कि ऑर्डर में लिखा गया है कि किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आपकी अगले इलेक्शन या इस इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। मैंने अपने पेपर खुद विड्रॉ किए हैं फवाद साहब के कहने पे। ऐसा लग रहा है रिटर्निंग अफसर ने शौक किया, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस अदनान उल करीम के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब रिटर्निंग अफसर दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदेही नहीं कर सके तो हम कैसे करें। उम्मीदवारों से कहा, जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के साबिक सीनियर नायब सदर और साबिक MNA नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दौरा अफगानिस्तान के लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। वो मुज़ाकरात के कायल हैं, मगर TTP से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की तफसीली गुफ्तगू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10:05 पर। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो का कहना है कि पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है। माजी में दहशतगर्दी, जलजले और सैलाब के बावजूद इलेक्शन हुए। गुज़श्ता रोज सेनेट में बैठे 12 लोगों ने अवाम के साथ मजाक किया। चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले रजा हारून ने कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का साथ देंगे। लिसानियत और कौमियत के नाम पर सियासत करके देख ली, आइए एक कौमी जमात का साथ दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने फैसलाबाद में अपने इंतखाबी हल्के में खिताब करते हुए कहा है कि हल्के में तमाम ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। किसानों को कर्जे दिलाने की स्कीम लाएंगे। इस्लामाबाद आप भेजेंगे, वो वहाँ जाकर गुम नहीं हो जाएंगे। हर वीकेंड पर हल्के में आएंगे। ये भी कहा कि उनकी शुगर मिल्स ने हज़ारों अफराद को नौकरियाँ दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम्स बनाने का हुक्म। जिला इंतजामिया और पुलिस को किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हरासा न करने की हिदायत। बलोच मुजाहिरीन हरासानी केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा, बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी करवाएं कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से पहले इंतजामिया से इजाज़त लें। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि एहतजाज से दीगर शहरियों के हुकूक और नकलो हरकत मुतासर हो तो इंतजामिया मुदाखलत कर सकती है। बलोच मुजाहिरीन को पुलिस और इंतजामिया से बातचीत के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में नेशनल प्लस क्लब के बाहर बलोच मुजाहिरीन का धरना आज भी जारी। सिविल जज तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। अदालतों में दरखास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा का फेडरल जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा, मुकदमात की बराह रास्त समाज से देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। अदलिया के साथ इख्तलाफ रखना हर शहरी का हक है। जजेस की जानिब से ट्रेनिंग असेसमेंट की डिमांड आ रही है। जुडिशल एकेडमी इन जजेस से राबता करके उन्हें तरबियत दे। माहौल आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली से भी हमें होना चाहिए। अगर माहौल को नहीं बचाएंगे तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा।
very happy to see that technology is being used. There are, of course, downside for judges, including myself, because when I go home, my wife says, you were slouching, you were not sitting properly. So there are downsides to it as well. So, but that is for us to suffer, and not for others. Previously, we weren't too bothered about these things, but one has to be a bit more cautious. सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशियात में दुरुस्त अंदाज से ना बैठने को बेगम ने नोट कर लिया, सही से बैठने का कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुडिशल अकेडमी की तकरीब में हल्का पुल्का अंदाज, बराह रास्त नशियात की खूबियों के बाद नुकसानात का बताया, कहा नशियात के दौरान अब ज्यादा मोहतात रहना होगा। 9 मई के साने से मुतालिक काबीना कमेटी कायम। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायज़ा लेगी। 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। ऐसे वाक़यात के फ़ौरी और तवील मुद्दती असरात का जायज़ा लेगी। कमेटी मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में कमेटी 14 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का इदारों के खिलाफ कीचड़ उछालने वालों को सजा देने का मुतालबा। सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम ने रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क से बाहर बैठकर फौज के खिलाफ बातें करने वालों को पाकिस्तान लाया जाए, सजा दी जाए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब। मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस के प्रेशर में कमी तो कहीं गैस मुकम्मल गायब। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात, कारोबारी तबका भी परेशान। कोयटा में सैटेलाइट टाउन और सरियाब रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सामना। पेशावर में CNG स्टेशन की बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। लाहौर के कई इलाकों में गैस नायाब। गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल की भी शिकायत। सर्द इलाकों में गैस की खपत बढ़ने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुतासर। शहरियों का गैस की फराहमी के साथ गैस के नरखों में कमी का मुतालबा। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी क्वेटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। कल्लात में पारा -2 और क्वेटा में -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब में शदीद सर्दी, धुंध के बायस सूरज गायब। जनवरी में रातें मजीद सर्द रहने का इम्कान। पेशावर में धुंध की लहर बदस्तूर बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सर्द और खुश्क मौसम के बायस इन्फ्लुएंजा वायरस भी मुतहरिक। कराची और पेशावर के अस्पतालों में मरीजों का रश। इतवार से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत 12 से 14 डिग्री रह सकता है। सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। कहा सर्दी के बायस सिंध में स्कूल्स के औकात-ए-कार में तब्दीली की गई। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, मजीद नई बसें पहुंच गईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन का कहना है कि बसें पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज हैं जो पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत ने खरीदी हैं। बसें चंद रोज में सड़कों पर इस्तेमाल के लिए मौजूद होंगी। पेशावर में BRT का खसारा पूरा करने के लिए एक बार फिर किराया 5 रुपये से 20 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़ सबरी सूबाई हुकूमत को भेज दी गई। दस्तावेज़ के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद BRT किरायों में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस सूबाई हुकूमत को भारी सब्सिडी देना पड़ रही है। किरायों में इजाफे से सूबाई हुकूमत पर सब्सिडी की मद में बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत BRT को सालाना 3 अरब रुपये से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। गुज़श्ता साल जून 2023 में BRT के किराए में 5 रुपये इजाफा किया गया है। हंगू के सरकारी स्कूल पर खुदकुश हमला नाकाम बनाकर 400 तालिब इल्मों की जानें बचाने वाले बहादुर और कम उम्र तालिब इल्म कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। एतजाज ने स्कूल में दाखिल होने वाले बमबार को बहादुरी से पकड़कर यह हमला नाकाम बनाया था और हंगू समेत पाकिस्तान भर का सर फख्र से बुलंद किया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले मुसलसल 3 माह से जारी। इसराइली फौज ने 90 दिन में गजा पर 65,000 टन बारूद बरसाया।
रिहायशी इलाकों पर बमबारी करके 29,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 57,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की निगरानी के लिए जासूस गुब्बारा फ़ज़ा में छोड़ दिया। लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी इसराइली हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने तुर्क सदर एर्दोआन से मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल की। कनाडा का पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफर में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कैनेडियन हाई कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें। दहशतगर्दी, बेअमनी, फिरका वाराना तशद्दुद और अगवा का खतरा है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में सफर से गुरेज करें। बांग्लादेश में आम इंतखाबात कल होंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। आवाम से वोट न डालने की अपील। अपोजिशन के बगैर इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने की राह हमवार। इलेक्शन से पहले पुरतशद्दुद वाक़या। ढाका में 5 स्कूल्स, 4 पोलिंग बूथ को आग लगा दी गई। गुज़श्ता रोज़ मुसाफिर ट्रेन में आग लगने से 5 अफराद जाम बहक। पुलिस ने वाक़े का जिम्मेदार अपोजिशन को करार देकर अपोजिशन के 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार, शायर, अदीब और गुलकारों की करतारपुर आमद। इफ्तिखार ठाकुर, रऊफ लाला, दीगर पाकिस्तानी फनकारों ने इस्तकबाल किया, तहाइफ दिए। भारतीय मेहमानों ने दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेका। लंगर हॉल से मिक्स सब्जी, चने, दाल चावल, पकौड़े खाए, गर्मा गर्म चाय पी। बेहतरीन इंतजामात पर भारतीय फनकारों ने हुकूमत पाकिस्तान और इंतजामिया का शुक्र। दिल का रिश्ता आपके जरिए चौथी शादी। जावेद एक बिजनेसमैन हैं जबकि दुल्हन सहर तलाक याफ्ता खातून है। जावेद हसन की बीवियों का कहना है कि वो अपने शौहर की खुशी में खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जावेद अपनी सब बीवियों के साथ इंसाफ करेंगे। होस्टिंग भी कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, डायरेक्शन भी कर चुके हैं, टेली फिल्में भी कर चुके हैं जी। कभी सोचा कि कोई एक चीज करूं मगर अच्छी करूं? मुमताज अदाकार आगा अली बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर।